यह ऑनर किलिंग की एक लोमहर्षक घटना है। एक बाप ने बेटी के उसके अपने ही चचेरे भाई से अवैध रिश्ता को लेकर न सिर्फ हत्या कर दिया, बल्कि हत्या के बाद उनकी आंखें भी निकाल ली। जमुई के एसपी के पीछे पुलिस वालों के बीच चेहरा ढके ये तूफानी यादव है, जिसने बेटी और भतीजे के बीच पनपे अवैध रिश्ते की जानकारी मिलने पर दोनों को ही मार दिया और हत्या को आत्महत्या में बदलने के लिए उसने दोनों के शव को एक साथ नकटी डैम में फेंक दिया। इस हत्या के बाद उसने यह खबर भी फैला दी कि दोनों ने अवैध संबंध को रोके जाने के कारण आत्महत्या कर लिया है। पर इस हत्या के लगभग 2.5 महीने बाद जमुई के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल ने खुलासा किया तो सबकी आंखें खुली रह गई। यह आत्महत्या नहीं, बल्कि ऑनर किलिंग थी, जिसको लड़की के पिता ने अंजाम दिया था। और जब पुलिस ने लड़की के पिता को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया और पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। दरअसल हत्या के बाद लड़की और लड़के के शव मिलने के बाद पुलिस वालों को शक था कि हत्या के पीछे जरूर कुछ है, क्योंकि मृतक रिश्ते में चचेरे भाई बहन थे। तो पुलिस को इस मौत के पीछे संदेह लाजमी था। सो पुलिस ने घटना की जांच ऑनर किलिंग एंगल पर शुरू की और वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद जब पुलिस ने इस घटना के आरोपी और मृतक लड़की गुड़िया कुमारी के पिता तूफानी यादव को गिरफ्तार किया तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। जमुई के एसपी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए कहा कि एक साथ शव मिलने से शक था, जो जांच के बाद हकीकत में बदल गई और यह ऑनर किलिंग के रूप में सामने आया है। आपको बता दें कि 14 मार्च को जमुई जिला के झाझा थाना क्षेत्र के नकटी डैम के किनारे सरैया गांव के समीप पैरगाह की रहने वाली गुड़िया कुमारी और उसके चचेरे भाई कुंदन कुमार का शव एक साथ मिला था। इस मामले में पुलिस के समक्ष मृतक लड़की के पिता तूफानी यादव ने अपनी पुत्री का गांव के ही चचेरे भाई कुंदन कुमार के साथ प्रेम प्रसंग होने और इस संबंध का विरोध करने पर आत्महत्या करने की शिकायत दर्ज कराई थी। उस वक्त पुलिस ने परिजन के बयान पर यूडी केस दर्ज कर मामले को आत्महत्या मान लिया था, पर अनुसंधान की शुरुआत गुप्त तरीके से पुलिस ने करना शुरू किया। इसी दौरान कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि यह घटना ऑनर किलिंग है, तो पुलिस का माथा ठनका। लेकिन पुलिस द्वारा उस वक्त साक्ष्य नहीं होने के कारण इसे आत्महत्या बताकर वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करना शुरू किया गया। मामले को लेकर जमुई के एसपी प्रमोद कुमार मंडल ने एक विशेष टीम गठित की और टीम के अधिकारियों को हिदायत दी कि आरोपियों को संभलने का कोई मौका नहीं मिले। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्च में एक लड़का और एक लड़की की डेड बॉडी नक्की डैम में बरामद हुआ था। उस समय दोनों के घर वालों ने, चूँकि लाश 2 दिन पानी में था, दोनों के घर वालों ने ये कहा कि लड़का लड़की ने प्रेम संबंध था, घर वाले विरोध कर रहे थे, इसलिए इन लोगों ने आत्महत्या कर ली। हम लोगों को संदिग्ध तो लगा, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था उस समय जिससे हम कह सकें कि ये मर्डर है। बाद में जब हम लोगों ने इस संबंध में अनुसंधान प्रारंभ किया और कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान, जैसा आप जानते हैं कि हम लोग जब प्रारंभ करते हैं, तो ज्ञात हुआ कि लड़का और लड़की के बीच में प्रेम संबंध था। इससे नाराज़ होकर लड़की की ज़बरदस्ती शादी की जा रही थी कहीं पर। लड़का 10 तारीख को देवघर से आया, 11 तारीख को अपने घर पर रहा। 12 तारीख की शाम को उसको किसी ने फ़ोन करके बाहर बुलाया स्कूल के पास, जहाँ पे पहले से तैयार थे लड़की के घर वाले, और उन लोगों ने उसकी वहीं पकड़ के रख लिया। अब उसकी हत्या स्कूल के पास की गई, या जैसे लड़का का पिता बता रहे हैं कि जंगल में ले जाकर की गई। लड़के की हत्या करने के बाद इन लोगों को यह लगा कि शायद लड़की भी बता दे या कुछ करे, तो बाद में इन लोगों ने लड़की की भी हत्या कर दी। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की हत्या एक साथ कर दी गई हो, अभी तो संभावना है। बाद में इन लोगों ने साक्ष्य मिटाने के लिए लाश को नकटी डैम में फेंक दिया। इसलिए एसपी के निर्देश पर घटना को ऑनर किलिंग मानकर हर एंगल पर जांच होना शुरू हुआ। लेकिन इसी बीच दोनों शवों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, जिसमें हत्या की बात लिखी गई थी। तो पुलिस ने गुप्त तरीके से जांच जारी रखते हुए मृत युवक कुंदन के पिता और मां को हिरासत में लिया। उससे करीब पूछताछ की तो वे टूट गए और पूरी घटना बयान कर दी। मेरा लड़का
11 10 तारीख में आया, 11 के घर में रहा, 12 को मार दिया। ये मारा था क्या? मारा इसमें है तूफानी यादव, जीवलाल यादव, जगदीश यादव, उमेश यादव, गौरीव यादव, कुलदीप यादव, 6 आदमी के हम जानता है सर। और कितना है अब मुझे पता नहीं। मारने का कारण क्या है? क्यों मारा? मारने के कारण यह है दोनों प्रेम पत्र था। प्रेम पत्र से कारण से जलील से हमको देखा। मैंने आपका बेटा किसी लड़की से प्यार करता था? हाँ हाँ, किसकी लड़की से? उनसे तूफानी बेटे से। तूफानी की बेटी से। इसको लेकर पहले पंचायती भी हुई थी? नहीं, वही दिन 14 तारीख को पंचायत हुआ। 14 तारीख को हाँ, ये दिन पंचायत। लाश मिला। ये दिन लाहौर हाँ, से वो बोल रहा था कि तेरा बेटा लेके भाग गया मेरा लड़की को, आप 2 लाख रुपया हमको तिलक दीजिए, 10 को कुटुम्ब आ रहा है। तो जैसे कुटुम्ब आ रहा तो हमारे काल में गिरेगा, 2 लाख रुपये देवे जगह जमीन बेच के। तब तक हाला हो गया कि वहाँ लाश मिलल है नेक्टी डैम में। तब तक वहाँ दौड़ के अपन लड़का लड़की। किसने मांगा था 2 लाख रुपया? तूफानी। तूफानी ने मांगा। अच्छा, मारा कहाँ आपके लड़के को? मारा मार जंगल पड़ता है सर, जंगल से उधर में पड़ता है नेक्टी डैम, पानी किनारा में मारा था। आपके सामने मारा? नहीं, मैंने लाश वहाँ मिला, वहाँ लगा के मैंने घर से पकड़ के वहाँ लगा, अपना दूध पैदल ले गया था उसको। आपको कैसे पता चला कि उसी ने मारा? इसीलिए पता चला कि बाद में जब 2-3 दिन हुआ तो ये आदमी जो मारा वो आदमी एक घर में दारू पी रहा था। तो दारू जब निशान उसको लागे तो निशान बोला था कि बंद मारा, चकवा संखिया निकल दिया और गोड़ तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया। मैंने लड़का लड़की की कहानी खत्म कर दिया। तो हमारा पास बोला तो धीरे 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 जब जागरूक हो गया कि नहीं सब लोग मारा है। 7 बजे घंटी लगे हमारा बचवा के सामान लाने भेजलिए 100 रुपया दे के बेटा सामान 100 टका दे तो सामान बेटा नहीं हमें चल गई बंधाना पैसा उठावे। तो कहली कि बेटा तो सामान बना दिया उन्होंने खाना बने तो कहते ठीक है मैया जाए नहीं देवो तो जो मैया गलिए मालिको हमारे घर आना थे 7 बजे रात के वो इधर हमें 8:30 बजे रात के गलिए घर के ताल गलिए घर तक खोजे कहे मैया के भैया के लो सामान वाना ले नहीं कर। अब उन्हें कानते हो गए तब पैसा रात बीच हो गए दिन रात अब रही नहीं सब ऊपर खाए हमारा मार देते। 2 दिन के बाद हमरा पता चलो 2 दिन के बाद पता चलो हमरा कि बोला लेके वहाँ पर डेमा मार के बिक देने से। मृतक कुंदन कुमार के पिता आसो यादव को गुप्त तरीके से पकड़कर पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके पुत्र का अपनी चचेरी बहन तूफानी यादव की बेटी गुड़िया कुमारी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह देवघर से 10 मार्च को गांव लौटा था, 11 मार्च को घर में ही था। 12 मार्च को उसे तूफानी यादव ने गांव के बाहर बुलाया और अज्ञात स्थान पर ले जाकर अपने भतीजे कुंदन और पुत्री गुड़िया की तूफानी ने हत्या कर दी। उसके बाद शव को नकटी डैम में फेंक दिया। 2 दिन बाद 14 मार्च को दोनों का शव पानी में तैरता मिला था। घटना को लेकर जब पुलिस ने तूफानी यादव से कड़ी पूछताछ की तो यह राज खुल गया। उसके बाद मृतक कुंदन के पिता आसो यादव ने झाझा थाने में मृतक लड़की गुड़िया के पिता तूफानी यादव सहित उसके परिवार के सदस्य जीवलाल यादव, जगदीश यादव, उमेश यादव, दोरिक यादव, कुलदीप यादव पर मारपीट कर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करा दी। आसो यादव ने बताया कि उसके बेटे और अपनी बेटी की तूफानी ने हत्या कर चाकू से आंख भी निकाल ली थी और शव को पानी में फेंक दिया था। उन्हें लड़के के माँ और बाप को बुलाया, तब जाके वो लोग टूटे और बोले कि नहीं सर, हम लोग को भी गांव में ये पता चला कि तूफान लड़की का जो बाप है वो अपने 5 और रिश्तेदार के साथ मिलकर मेरे बेटे की हत्या कर दिया है और अपनी बेटी की भी हत्या। इन लोगों ने धमकी भी दी लड़के के पिता को और 2 लाख रुपया उल्टा मांगा कि तिलक में हमारा खर्चा हुआ, तुम्हारा बेटा मेरी लड़की को लेके भाग गया है, और प्रचारित यही कराया कि लड़का लड़की को लेके भाग गया। यही है। अभी लड़की के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया तूफानी यादव को, बाकी लोगों का भी गिरफ्तारी का आदेश स्वीकृत है। दोनों सर रिश्तेदार में चचेरा भाई बहन? हाँ, लड़का लड़की आपस में। कितने नामजद हैं सर? 6 नामजद हैं और अनज्ञात हैं। बहरहाल जमुई के एसपी प्रमोद कुमार मंडल ने इस पूरे मामले को ऑनर किलिंग के रूप में सामने ला दिया है और तूफानी यादव को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। खुलासा के लिए जमुई से मनीष कुमार की ये खास रिपोर्ट।